तो हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी विद AB03। तो आज मैं बताऊंगा नाजिज्म के बारे में और हिटलर के राइज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब अलाइज वर्ल्ड वॉर वन जीत गए तो एक्सिस पावर्स को हरा के और इम्पेरियल जर्मनी की हार हुई और एम्परर के रेजिग्नेशन के बाद जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी जर्मनी में, उनको मौका मिला गवर्नमेंट पॉलिसी को रिकास्ट करने का और नेशनल असेंबली बनी जो वीमार में, और एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, फिर जून 1919 में एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी अपनी ओवरसीज कॉलोनीज 10% पॉपुलेशन, 13% टेरिटरी, 75% आयरन और 26% कोल हार चुकी थी फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को। और अलाइड पावर्स ने जर्मनी को डीमिलिटराइज भी कर दिया और अलाइज का वर्ल्ड वॉर वन में जितना भी नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन देना पड़ा जर्मनी को। इसका कंपनसेशन का अमाउंट कुछ $6 बिलियन के आसपास था। जर्मनी ने वॉर लोन्स लेके ही लड़ा था और वॉर के बाद भी लोन चुकाना पड़ रहा था। तो इसलिए जर्मनी में पैसे की बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया। तो अब पैसा तो था नहीं, बचा नहीं, इसलिए वो पैसे की जगह गोल्ड्स दे रहे थे और इसकी वजह से जर्मनी के सारे गोल्ड रिजर्व्स भी डिप्लीट हो रहे थे। फिर 1923 में जर्मनी ने लोन चुकाने से मना कर दिया। फ्रांस ने जर्मनी के कोल पे क्लेम करने के लिए उसके लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रर पे कब्जा कर लिया। फिर जर्मनी ने पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी और इतना ज़्यादा पेपर मनी सर्कुलेशन में आ गया कि दिसंबर 1923 तक $1 जर्मनी के 9 करोड़ के बराबर हो गया। ठीक है, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। तो अब चलिए बात करते हैं हिटलर के राइज की। तो हिटलर 1889 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रनाउ में पैदा हुए थे। फिर 1919 में हिटलर ने एक छोटी पार्टी ज्वाइन करी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में इसका नाम हिटलर ने चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। बाद में इसका नाम नाजी पार्टी रख दिया गया। फिर 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को ऑफर करी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में हाईएस्ट पोस्ट चांसलर की। और फिर हिटलर ने फेमस इनेबलिंग एक्ट पास करवा के हिटलर ने डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर दिया जर्मनी में। इससे हिटलर को ना पार्लियामेंट की सुननी थी और ना कॉन्स्टिट्यूशन की, और हिटलर के पास सारी पावर्स थी, वो एक डिक्टेटर बन गए थे। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को क्विक सक्सेस मिली। 1933 में उन्होंने लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया और ग्रीनलैंड को वापस ऑक्यूपाई कर लिया और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को कंबाइन कर दिया एक स्लोगन के नीचे, वन पीपल, वन एम्पायर, वन नेशन। अब चलिए बात करते हैं नाजी की थिंकिंग की। नाजी की आइडियोलॉजी थी कि लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, बस होनी चाहिए तो वो रेशियल हिरार्की होनी चाहिए। नाजी के हिसाब से ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस टॉप पर हैं और ज्यूस सबसे नीचे। नाजी का आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेस ही सरवाइव कर पाएगी और वीक रेस ख़त्म हो जाएगी। नाजी चाहते थे कि एक सोसाइटी बने जिसमें केवल प्योर और हेल्दी आर्यंस हों और जिन्हें नाजी एज इम्प्योर अब नॉर्मल मानती थी उन्हें जीने का कोई राइट ही नहीं है। तो फिर शुरू हुआ ज्यूस को ख़त्म करने के लिए, फिर शुरू कर दिया धीरे धीरे ज्यूस को मारने के लिए। पहला स्टेप था एक्सक्लूजन का, जिसमें न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप लागू हुए। ज्यूश बिजनेस को बॉयकॉट करा गया। गवर्नमेंट सर्विसेज में से एक्सक्लूजन हुआ ज्यूस का और उन्हें फोर्स किया गया कि ज्यूस अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें या कन्फिस्केट कर दें। इन सब के अलावा ज्यूस के घरों पे हमले हुए, उनको सिनागॉग्स जला दिए गए। सिनागॉग्स वो जगह होती है जहाँ पे ज्यूस पूजा करते हैं। तो स्टेप 2 था गेटोइजेशन एक सिटी का पार्ट होता है जिसमें सोशल या इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स रहते हैं। सितंबर 1941 से ज्यूस को एक येलो स्टार ऑफ डेविड पहनना पड़ता था। ज्यूस को गेटो एंटर करने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी सरेंडर करनी पड़ती थी। स्टेप 3 था एनहिलेशन का, इसमें ज्यूस को अपने घरों से कॉन्सेंट्रेशन कैंप से लाया गया, ट्रेन से और गैस चेम्बर्स में बंद करके मार दिया गया। मास किलिंग शुरू हो गई गैस चेम्बर्स में। अब चलिए बात करते हैं नाजी जर्मनी में यूथ की।
सभी स्कूल्स को साफ और प्योरीफाई किया गया। सारे ज्यूज, हैंडीकैप, जिप्सीज बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। तो स्कूल्स में रेशियल आइडियाज़ पढ़ाया जाता था, उन्हें लॉयल और सबमिसिव बनाया जाता था। उन्हें कहा जाता था, उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो ज्यूज को हेट करें और हिटलर की पूजा करें। फिर मई 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया। तो एंटिसिपेट करके कि क्या आने वाला है आगे, हिटलर की पूरी फैमिली, हिटलर ने और उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स ने अपने बर्लिन बंकर में सुसाइड कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।